नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भयानक औद्योगिक आपदा के बारे में, जो कि सन 1984 में भोपाल में घटी थी। जी हाँ दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी, एक ऐसी घटना जिसने रातों रात में भोपाल शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी और कई लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। इस घटना की शुरुआत एक औद्योगिक कारखाने में हुई, जो यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, जहां से एक खतरनाक जहरीली गैस रिलीज हो गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस त्रासदी के पीछे की क्या वजह थी, कैसे हुआ ये सब और कौन सी जहरीली गैस रिलीज हो गई। इस घटना के पीछे किसकी लापरवाही थी, तो चलिए अब इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की पेस्टिसाइड कंपनी से एक विषैली गैस रिलीज होती है, जिसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये गैस 30 टन से भी ज्यादा रिलीज होती है। ये गैस पूरे भोपाल की हवा को विषैली बना देती है, जिसमें 25,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 6 लाख से ज्यादा लोग इस विषैली हवा के चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और अपंग हो जाते हैं। भोपाल गैस की ये त्रासदी विश्व की सबसे खतरनाक औद्योगिक त्रासदी के रूप में मानी जाती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस प्लांट की शुरुआत कब हुई थी। साल 1969 में मिथाइल आइसोसाइनाइड से पेस्टिसाइड का उत्पादन करने के लिए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का प्लांट बनाया गया था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट को मुख्य रूप से स्थापित किया गया था और साल 1976 में भोपाल के ट्रेड यूनियनों के वर्कर ने इसमें प्रदूषण होने की बात भी कही थी। इसके 1 साल के अंदर ही एक वर्कर फास्जीन गैस को सूंघ लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस घटना के बाद एक पत्रकार इसकी तहकीकात करने में लग जाता है और भोपाल के अखबार में अपनी तहकीकात के आधार पर वो एक लेख जारी करता है, जिसमें वो लिखता है कि भोपाल के लोगों जागो, तुम एक ज्वालामुखी के किनारे पर हो। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी से तकरीबन 2 साल पहले फास्जीन गैस के संपर्क में आने से 45 वर्करों की हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1983 और 1984 के बीच फास्जीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड और मोनोमिथाइल माइन के कई बार रिसाव भी हुए थे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के कारण के बारे में। दोस्तों, भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट में 68,000 लीटर के 3 माइक्रोबायोलॉजिकल प्रभावित जंग E610, E611 और E619 स्टोरेज टैंक थे। भोपाल गैस त्रासदी से महीनों पहले वर्करों द्वारा MIC में लगातार उत्पादन किया जा रहा था और टैंकों को भरा जा रहा था। दोस्तों, किसी भी टैंक को उसकी क्षमता के 50% से ज्यादा भरने की अनुमति नहीं थी और फिर इन टैंकों को नाइट्रोजन गैस से दबा दिया गया था। दबाव से तरल MIC से प्रत्येक टैंक को पंप किया जाता था, लेकिन उनमें से एक टैंक E610 नाइट्रोजन गैस के दबाव को सहने की क्षमता खो चुका था, जिस कारण तरल MIC से उसे पंप नहीं किया जा सका। नियमों के मुताबिक 30 टन से ज्यादा टैंकों में लिक्विड MIC नहीं भरा जा सकता था, लेकिन उस टैंक E610 में 42 टन लिक्विड था, जिस कारण यूनियन कार्बाइड को अपने उस प्लांट को बंद करना पड़ा। लेकिन 1 दिसंबर 1984 को फिर से इस प्लांट को चालू करने की कोशिश की गई और खराब टैंक को फिर से शुरू किया गया, लेकिन ये प्रयास विफल रहा और अधिकांश सेफ्टी सिस्टम खराब हो चुके थे। 2 दिसंबर 1984 को टैंक में पानी घुस गया था, जिसके कारण पानी और मिथाइल आइसोसाइनाइड में केमिकल रिएक्शन हुआ और टैंक में 5 गुना दबाव अधिक बढ़ गया। आधी रात तक MIC क्षेत्र में मौजूद वर्करों को गैस का असर दिखने लगा था। जब तक कोई निर्णय लिया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। टैंक के अंदर केमिकल रिएक्शन गंभीर रूप ले चुका था। दोस्तों, 1 घंटे के भीतर 30 टन MIC टैंक से मिथाइल आइसोसाइनाइड हवा में घुल गई थी। अधिकांश भोपाल के लोगों को गैस के रिसाव के बारे में पता चल गया था। दोस्तों, साल 1984 2 दिसंबर की रात 8:30 बजे के बाद भोपाल की साफ हवा जहरीली हवा में बदलने लगी और रात 12 बजे के बाद 3 दिसंबर की सुबह तक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुई जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड पूरे भोपाल शहर में फैल गई। गैस रिसाव का कारण E610 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का पानी से रिएक्शन बताया गया, जिसके कारण टैंक में दबाव बना और गैस लीक हो गई। दोस्तों, उस दिन भोपाल की रात वो रात थी जब मौत हवा में झूल रही थी। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग दूर जाकर झुग्गी बस्ती में बस गए थे। कई लोगों को ये तक पता नहीं चला कि कब वो सोते सोते मौत की नींद सो गए।
समय के साथ साथ जब ये जहरीली गैस बढ़ती गई तो लोगों के घरों तक पहुंचने लगी और लोग बाहर आने लगे। देखते ही देखते नजारा मंजर में बदलने लगा। कई लोग रास्ते में दम तोड़ चुके थे तो कई लोग हांफते हांफते अपनी जिंदगी गंवा बैठे। और उस समय कारखाने का अलार्म सिस्टम भी बंद था। जैसे जैसे रात बीतती गई हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। उस समय किसी को चक्कर आ रहे थे तो किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। महज 2 दिनों के भीतर 50,000 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल में पहुंचे तो कई रास्ते में दम तोड़ चुके थे। गैस के रिसाव से पेड़ और जानवर भी प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में आसपास के इलाके के पेड़ बंजर में तब्दील हो गए। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन था, जो उस कंपनी का सीईओ था, जो रातों रात देश छोड़कर अमेरिका भाग गया था। और सबसे दुखद बात तो यह है कि उस समय भोपाल के मुख्यमंत्री कांग्रेस के अर्जुन सिंह थे। वॉरेन एंडरसन को पुलिस सुरक्षा दी गई और यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा वॉरेन एंडरसन को एयरपोर्ट तक छोड़ा गया, जिसके बाद वो अमेरिका भाग गए और उसके बाद वो कभी भी भारत लौटकर नहीं आए। सन 2014 में वॉरेन एंडरसन की डेथ हो गई और इस त्रासदी में पीड़ितों के न्याय की मांग हमेशा हमेशा के लिए कचरे के डिब्बे में पड़ी रह गई। दोस्तों, इसकी याद में भोपाल में एक स्मारक है जो हमें ये याद दिलाता है कि ऐसी घटना फिर हमारे देश में दोबारा ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।